हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई, अर्मेनिया आस्क्स इंडिया फॉर सुखोई पिनाका ब्रह्मोस। अरे वाह। देखिए, सुखोई तो रशियन है। पिनाका मुझे पता नहीं, हो सकता है वो इंडिया का ही हो। अब ब्रह्मोस कोलैबोरेशन विद रशिया है, तो देखते हैं क्या चक्कर है। बट सुखोई इंडिया कैसे दे सकता है, इसका कॉन्सेप्ट मुझे पता नहीं है, अनलेस रशिया जो है मैन्युफैक्चर कर रहा है इंडिया में सुखोई। मुझे वही लग रहा। चल वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद था प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि जैसे हम बोलते हैं सुखोई, तो ये लास्ट नेम है जिस बंदे ने सुखोई एयरप्लेन बनाया था। जो रशियन भाई साहब हैं जिन्होंने बनाया था, उनका लास्ट नेम था सुखोई। और हर जगह को सुखोई सुखोई लोग बोलते हैं, राइट। अल्टीमेटली ऐसा करना है कि आप बनाइए जो आपका ज़बरदस्त लास्ट नेम हो, कुमार। तो हर लोग बोलेंगे क्या आप कुमार दे सकते हैं क्या आप? ये अजीब हमें क्यों लगता है। अगर आप बोलें, जैसे बोलें सुखोई सुखोई ले लो, तो अगली बार लोग बोलेंगे कुमार ले लो। पर मांग तो इंडिया से रहे हैं, वो भी तो इम्पोर्टेंट बात हाँ, है। मतलब एक टाइम ऐसा होगा पूरा वर्ल्ड जो है वो तो हमारे मांगेगा कि कुमार दे दो भैया, कुमार दे दो। वो तो होगा, वो उसी आपके पे माइंड में जाएगा। ऐसा होना चाहिए वो भी होगा भाई, कि देखते जो भी हैं। आपकी जो मोस्ट पॉपुलर लास्ट नेम आप चूज कर लीजिए, आपको अजीब नहीं लगना चाहिए कि कोई कुमार मांग रहा है। बिल्कुल। तो चलो शुरू करते हैं। ये जो हमारे एनआरआईज हैं, जो अमेरिका में रहते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, यूरोप, पूरे यूरोप क्या में, करा कहीं हमने भी भाई? दुनिया में उनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है। देगा जो ओवरऑल इंप्रेशन है इंडियंस का कि दीज पीपल फॉलो द लॉ। तुर्की वही मुल्क है जो कश्मीर 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 बनेगा पाकिस्तान, काफी वो मतलब ना गाने गुने गाता है। तुर्की अजरबैजान ये मानेगा कि जो भारत ने आर्मीनिया को हथियार सप्लाई करें अनफ्रेंडली स्टेप। यार अगर अनफ्रेंडली स्टेप है तो तुम क्या कर लोगे, तुम ये बताओ। एक तो ये है कि कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी अब ये कह रहा है कि मैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट क्यों करूं। नहीं कर रहे। और जब पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहा तो बाहर वाला जो है वो कहता है यार ये खुद ही नहीं कर रहा अपने मुल्क में इन्वेस्ट, तो हम क्यों करें। कंगाली की कागार में नहीं खड़ा, वो कंगाल हो चुका है क्योंकि वो 4.5 में से 3 अरब तो सऊदी अरब के हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा तो दोस्तों। उसने अच्छा दोस्तों, जैसे friendly यूनाइटेड list में स्टेट्स में कर जो दिया कांग्रेस है, हमें। कांग्रेस के अंदर एक कांग्रेसमैन है और उन कांग्रेसमैन का नाम है रिच मैकॉर्मिक। ये करीब 54 साल के हैं और इन्होंने जो भारत के लोग हैं वहां पे, जिनको हम एनआरआईज बोलते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, जो वहां पे रह रहे हैं अमेरिका में, वो अमेरिकन सिटीजन हैं, किन्हीं के पास ग्रीन कार्ड है, कुछ काम करने के लिए गए हैं वहां पे। तो ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बता रहा है। पॉलिटिशियन है ये रिच मैकॉर्मिक। ये बता रहा है कि इंडियंस जो हैं, जो हिंदुस्तानी मूल के लोग जो वहां पे अमेरिका में रहते हैं, दे आर ओनली 1% ऑफ अमेरिका। ओ, मैंने ये कमेंट में पढ़ा एक्चुअली था, किसने स्लाइटली लिखा था, लेस ये देन देखिए 1% अभी है, वीडियो। लेकिन आप मान सकते हैं राउंड ऑफ 1% करके है, कि 1% ऑफ द अमेरिकन पॉपुलेशन है, 6% 1% वो भारतीय है। होता है। लेकिन 6% टैक्स वो लोग देते यही तो हैं, कमाल है, यानी कि 6 गुना ज्यादा क्योंकि सब पढ़े लिखे में किसी और से। इनकम ज्यादा अगर आप है। एवरेज ले रहे हैं अमेरिकन की, 6 गुना ज्यादा टैक्स देते हैं। ये कहता है दे आर अमंग द टॉप प्रोड्यूसर्स एंड दे डू नॉट कॉज प्रॉब्लम्स, दे फॉलो द लॉज। देखिए ना, ये मैं कई बार ये कह चुका हूं, ये जो हमारे एनआरआईज हैं, जो अमेरिका में रहते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, यूरोप, पूरे यूरोप में, कहीं भी दुनिया में, उनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है। और ये कैसे होता है, मतलब ये होता है संस्कार से। आप कभी भी देखिएगा, मैं किसी और मुल्क को, किसी और देश को मैं बुरा नहीं कह रहा, लेकिन फुटबॉल का भी वर्ल्ड कप हुआ था कतर में, फिर फ्रांस के अंदर राइट्स हो गई, इमिग्रेंट्स ने वहां पे तोड़ा फोड़ी कर दी, आग लगा दी, पता नहीं किस चीज को लेके। जिस मुल्क ने उनको पनाह दी है, वो अपने मुल्क में परेशान थे, अपने मुल्क से भाग कर आए फ्रांस, राइट। या यूरोप में, ये तो यूरोप में बहुत कॉमन है, और वहां पे पनाह ले रहे हैं, वहां पे बेरोजगारी भत्ता भी ले रहे हैं, वहां पे सारी फैसिलिटीज ले रहे हैं, लेकिन मौका आते ही जिसके वो मेहमान हैं, जिस मुल्क के, वहां पे आग लगाने में सबसे आगे। ये काफी ऐसा होता है, काफी देश के लोग ऐसा करते हैं। लेकिन वो ये कह रहा है कि हमें ऐसे लोग चाहिए। ये रिच मैकॉर्मिक जो है, ये कह रहा है कि ऐसे लोग चाहिए हमें भारत में, बिकॉज
अमेरिका दोस्तों समझिए, इट्स अ नेशन ऑफ इमिग्रेंट्स। पहले तो वहां पे रेड इंडियंस थे, जो रेड इंडियंस हुआ करते थे वहां पे, नेटिव अमेरिकन भी नेटिव अमेरिकन उनको बोला जाता है। और उनको अमेरिकन इंडियंस, इंडियन अमेरिकन, हम लोगों को मतलब जो भारत के मूल के हैं, और अमेरिकन इंडियंस उल्टा फिर। सो यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये लोग जो है ना पहले वहां पे थे, फिर यूरोप से सेटलर्स आए, दुनिया भर से वहां पे सेटलर्स आए, और जितने भी वहां पे वाइट्स एंड गोरे हैं वो तो ज्यादातर यूरोपियन मुल्कों से ही आए वहां पे, और अमेरिका को उन्होंने बसा दिया। फिर वहां पे स्लेव ट्रेड हुई, और वहां पे फिर अफ्रीका के मूल के लोग आए वहां पे, एज स्लेव्स लाए गए वहां पे, चाइनीज लाए गए, सब कुछ लाए गए। जो इंडियंस गए ना, ये एजुकेशन के उस पे गए। ज्यादातर की बात कर रहा हूं, सबकी बात नहीं कर रहा। ज्यादातर जो इंडियंस है वो एजुकेशन के अपने दम पे, अपने बलबूते पे गए, अपने क्वालिफिकेशन के, अपने प्रोफेशनल एक्सीलेंस के बल पे। इसलिए वो कह रहा है कि हैं वो सिर्फ 1% है, लेकिन पूरे देश का 6% वो टैक्स देते हैं। 1 में से 5 कह रहा है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये बता रहा है जो कांग्रेसमैन, ये इसके वर्ड्स हैं कहाँ पे कि है 1 में से 5 तो कौन सी डॉक्टर जगह इंडियन का? है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। ये लोग रूल्स फॉलो करते हैं और इंटीग्रेट हो जाते हैं सोसाइटी के अंदर, राइट। यानी कि आपको ये नहीं दिखेगा कि हिंदुस्तानियों ने कोई डाका डाल दिया, या बैंक riots रॉबरी कर कर दी, दिए। कुछ वहां पे मर्डर कर दिया, मतलब कभी किसी का वन ऑफ केस कोई डिस्प्यूट हो गया, वो अलग चीज है। बट जो ओवरऑल इंप्रेशन है इंडियंस का कि दीज पीपल फॉलो द लॉ, सेल्फ रिस्पेक्टिंग लोग हैं, अपनी इज्जत करते हैं, दूसरों की इज्जत करते हैं, दे फॉलो द लॉ, इंटीग्रेट हो जाते हैं। कई कम्युनिटीज इंटीग्रेट नहीं कर पाती। अब हिंदुस्तानी है वहां पे, उसके हिंदुस्तानी भी दोस्त होंगे, उसके गोरे भी दोस्त होंगे वहां पे, लेकिन कई लोग हैं जो नहीं कर पाते हैं। और अक्सर पाकिस्तान में बड़ा डिस्कशन होता है कि ये देखिए भारत के जो एनआरआईज हैं ये इतना क्यों सक्सेसफुल हो गए, और हमारे एनआरआईज इतने सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाए। उसका यही कारण है, आपने बचपन में सुना होगा, और ये मैं जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है उसको भी बोल रहा हूं, और जो पाकिस्तानी हैं जो अक्सर मुझसे भी ये सवाल पूछते हैं, क्या मेरे साहब ये चक्कर क्या है कि इंडियंस इतने सक्सेसफुल वहां पे। ये पढ़ाई लिखाई से लेना देना है इसका डायरेक्टली। मिडिल क्लास वैल्यूज हैं जो इनके माँ बाप ने दी हैं, जो बाहर गए हैं, मिडिल क्लास वैल्यूज और पढ़ाई लिखाई, एक फोकस है एजुकेशन पे। जो हमारा कल्चर है वो माँ बाप वही वैल्यूज देते हैं जो कल्चर है, मतलब जो हमारा इंडियन कल्चर है वो फॉलो करते हैं। वो तो उसमें तो है ही वासुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज अ फैमिली, मानते हैं लोग, कई लोग मानते हैं, तो जाते हैं, देन दे बिहेव लाइक दैट, क्योंकि बचपन से यही सिखाया गया है कि कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, हम सब बराबर हैं, सबसे मिलजुल के रहना है, बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं करना। बिल्कुल। तो इसलिए आप देखेंगे कि दे आर वेरी वेरी सक्सेसफुल। तो जो पाकिस्तानी मुझे लगातार बोलते हैं ना कि देखो, मैं ये नहीं कहता कि खेलना कूदना नीचे पर, लेकिन पुरानी कहावत है इसलिए मैं थोड़ा सा उसको चेंज करके बताता हूँ कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे कबाब। कबाब शैतान नहीं था, पाकिस्तानी भाइयों बहनों, इसलिए नहीं, पढ़ो उन्होंने लिखो, change किया है। अपने संस्कार ठीक करो, कुछ था डा समथिंग शैतान। अपने संस्कार ठीक करो और आप भी सक्सेसफुल हो जाओगे। सारा खेल संस्कारों का है, वैल्यूज का है, एजुकेशन का है। जो इंडिया की टोटल स्टोरी है ये यही है, यही है ये जो माँ बाप ने संस्कार दिए हैं। इसके अगर आप एजुकेशन निकाल दें, भारत का जो एक पैशन है, जिसको कहते हैं ना कि जुनून के तौर पे जो इंडियंस फॉलो करते हैं एजुकेशन को, मैं सिर्फ आईआईटी आईआईएम्स की बात नहीं कर रहा, सभी के साथ यही हाल है यहाँ पे, राइट। जिस जुनून की तरह वो एजुकेशन को फॉलो करते हैं और अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको आगे ले जाते हैं, अपने कल्चर को आगे ले जाते हैं, अपनी जो जो मान मर्यादाएं हैं, जो अपना जिसको कहते हैं संस्कार हैं, अपनी वैल्यूज हैं, उसको आगे ले जाते हैं। माँ बाप का आशीर्वाद है, यही है इंडिया का मामला। तो आप जो ढूंढ रहे हैं ना कि क्या है जो इंडियन सक्सेसफुल हो जाते हैं, मैंने आपको बता दिया यही है। हेट्रेड नहीं करते जैसे ये करते हैं रिलीजियस इतना। ठीक है, तो एक तो ये बात है। दूसरी चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था आज कि आर्मेनिया, अब आपको पता है आर्मेनिया अजरबैजान ये खटपट चलती रहती है। तो आर्मेनिया ने बोला है कि हमारे पास सुखोई 30 है, इंडिया के पास भी सुखोई 30 है, एंड इंडिया का लोग कहते हैं कि इट हैज द लार्जेस्ट फ्लीट ऑफ सुखोईज इन द वर्ल्ड। करीब हमारे पास करीब इंडिया के पास करीब 350 हैं, अराउंड अबाउट 350, 272 275 ऐसी सुखोई है इंडिया के पास। तो इट हैज गॉट वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, परहैप्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लीट। आई एम नॉट श्योर अबाउट होने चाहिए हमारे सोवियत रशिया, बट परहैप्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लीट इज रशिया से जो लिए हैं। तो आर्मेनिया ने बोला यार ये आइडियल कैंडिडेट है, देखो ये खुद भी मैन्युफैक्चर करते हैं अंडर लाइसेंस, तो हम लोग यहाँ पे सुखोई बनाते हैं इंडिया में और हम उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं, हम खुद भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, हमारे पास मेंटेनेंस का
एक सिस्टम है, एक पूरा इकोसिस्टम है मेंटेनेंस का, जो हमने कई दशकों से बनाया है। और एक और बड़ी बात है, यू नो, वी हैव एडेड इंडिजिनस टेक्नोलॉजी टू द सुखोई। अब इसमें मिसाइल्स हैं काफी, अच्छा, ये रशियन नहीं है, ये इंडियन है। हम लोग को और बेहतर और बेहतर और बेहतर बना दिया। इसलिए आर्मेनिया क्या है, थोड़ा सा वो इस चीज से थोड़ा सा अट्रैक्ट हो रहा है और कह रहा है इंडिया से। और इंडिया ने आर्मेनिया को बड़ा हेल्प भी, वो पिनाका रॉकेट्स और ब्रह्मोस मिसाइल और दुनिया भर की चीजें जो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कई हजारों करोड़ों के ऑर्डर्स हैं, तो हम कर रहे हैं। आर्मेनिया को भी रीचिंग आउट। आर्मेनिया की अजरबैजान से नहीं बनती, आर्मेनिया की तुर्की से नहीं बनती। तुर्की वही मुल्क है जो कश्मीर 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 बनेगा पाकिस्तान, काफी वो मतलब ना गाने गुने गाता है। तो इससे क्या है कि आजरबैजान दुखी हो गया, आजरबैजान दुखी हो गया। और ये आजेरी या आजरबैजानी टेलीविजन चैनल पे प्रेसिडेंट ऑफ आजरबैजान इल्हम अलीयेव, उसने कुछ इसका बोला? नाम है इल्हम अलीयेव, अच्छा, इसने बोला है कि हम ये मानेंगे कि ये अनफ्रेंडली स्टेप है। अच्छा, आजरबैजान ये मानेगा कि जो भारत ने आर्मीनिया कर को रहे हैं हथियार भैया। सप्लाई करें अनफ्रेंडली स्टेप। यूएसए रशिया सबको देता नहीं क्या है? कर लोगे तुम, ये बताओ। ये क्या बात हुई? लेट बी वेरी ब्लंट यार, क्यों हम ये है डिप्लोमेसी में, हम तो डिप्लोमेट है नहीं, ठीक है, हमें तो इतनी तमीज है नहीं यार, हम तो ब्लंट बात करते हैं। तो तुम क्या कर लोगे यार, अगर अनफ्रेंडली स्टेप तो अटैक करोगे हमारे ऊपर, फिर तुर्की अटैक कर देगा हमारे ऊपर। हम लोग चुपचाप बैठे थे, तुम ही लोग इस्लामिक उम्मा को सबको सपोर्ट करना चाहिए, कश्मीर को, कश्मीर कश्मीर। अजरबैजान ने भी कुंकू करी, तुर्की ने भी बहु बहु करी, दे दो सीधा दे उसका दो रिजल्ट क्या निकला फिर? आर्मीनिया को। आप क्या सोचते हो ये हम नहीं कर सकते? आप क्या सोचते हो गंगा जी ऐसे ही बहती हैं? नहीं भाई, गंगा जी ऐसे भी बहती हैं, अगर हम चाहें तो ऐसे भी बहेंगी। अब इनको दुख हो रहा है। होते हैं ना। अब ये कह रहे हैं कि क्यों आप आर्मेनिया को हथियार दे रहे हैं, आपने पिनाका रॉकेट दे दिए। पिनाका, मुझे एक दो लोगों ने ये भी पूछा कि पिनाका का मतलब क्या है, और जो रॉकेट सिस्टम्स हैं ये कौन से कंट्री का। देखिए, ये जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर इनिशियली आए थे, रशिया से आए थे, ठीक है, ग्रैडबी वगैरह जो भी थे, तो MBRLs बोलते हैं हम लोगों को, तो वो रशिया से आए थे। फिर इंडिया ने पिनाका बनाया अपना, एक्सटेंडेड रेंज और अच्छा, गजब की टेक्नोलॉजी, और अब पिनाका है ज्यादातर भारत में। पिनाका भोले शंकर का जो धनुष है ना, महादेव का जो धनुष है, उसको पिनाका बोलते हैं, उनका नाम पिनाका है। तो शिव जी के धनुष के ऊपर इस हथियार का नाम वही दिया गया है, मतलब जिसका नाम रशिया से पिनाका। लेकर एनहांस करके फिर तो अपना दोस्तों अपना ये हमने दिया, तो अजरबैजान काफी अपसेट है इस चीज को लेके, अपसेट है, तो हुआ करे। और दे दो पिनाका। पाकिस्तान के जो रेमिटेंसेस हैं, यानी कि जो बाहर पाकिस्तानी पैसा भेज रहे हैं पाकिस्तान, ये दिसंबर में 19% कम हो गया, अभी तो और हो जाएगा, लगभग 1/5, लगभग जीरो हो जाएगा अभी। 1% शॉर्ट ऑफ 1/5 ये कम हो गया है, और 2 बिलियन पे आ गया है ये। पता नहीं क्यों, तो रेमिटेंसेस मतलब लोग यहाँ से ये क्यों नहीं करीब, भेज रहे वापस हो पाकिस्तान? सकता है ये क्योंकि चाह उन्हें रहे पता हों डूब कि रहा है वहाँ पे, ये इन्वेस्टमेंट करीब क्या 2.5 करेंगे? बिलियन तक होता, लेकिन ये नहीं, वो तो अपने घर पहुंचा वालों के वहाँ भेज रहे हैं ना, तक। 240 इन्वेस्टमेंट के तो नहीं भेजते, 240 घर वर के 250 लिए। नहीं पहुंचा, वो 2 पे आ गया, कम होता जा रहा है। क्योंकि वहाँ ये से क्यों वो होता है? अपनी देखिए, फैमिली को ही बुला एक तो ये है कि कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी नॉर्मली तो अब ये कह होता रहा है घर कि वालों के पाकिस्तान में लिए इन्वेस्ट भेजते क्यों हैं करो? लोग। और जब पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, तो बाहर वाला जो है वो तो कह रहा है इन्वेस्ट यार, ये नहीं खुद ही नहीं कर कर रहा, रहा, अपने तो मुल्क में इन्वेस्ट नहीं इन्वेस्ट कौन कर क्या कर रहा। रहा है? दूसरी चीज, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है पाकिस्तान वही में। तो मैं कह रही थी, इसलिए नहीं इन्वेस्ट कर रहा। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में, जबरदस्त पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी कैसी है? वो इस तरीके से है कि सब एक दूसरे के गिरेबान पे सबका हाथ है, सब लोग नोच रहे हैं, अरे बाप रे, वो हमने भी देखा आटे तो के था लिए। आटे के लिए कैसे सब कर लोग रहे ये चाह थे। रहे हैं कि प्रॉब्लम आ हम रही है ये ना। भी कर दें, वो भी कर दें, ऐसा भी कर रिसोर्सेस दें, कम ऐसा है, भी लोग कर ज्यादा दें। हैं। दुनिया भर की चीजें मतलब उनकी चल रही है पाकिस्तान में। कोई ऊपर है प्राइम मिनिस्टर को नीचे खींच रहा है, वो असेंबली डिसॉल्व कर रहा है, पंजाब की होगी नहीं होगी। तो ऐसे माहौल में जहां पे कुछ सर्टन नहीं है, और इनको क्या लग रहा है इमरान खान को? इमरान खान ने बोला था आप मुझे अगर निकाल दोगे, जब वो प्राइम मिनिस्टर था तब उसकी बड़ी फेमस स्पीच है कि अगर आप मुझे निकाल दोगे मैं और खतरनाक हो जाऊंगा। तो आपको क्या लगता है कल इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा और ये नून लीग वाले या PPP वाले ये जब ऑपोजिशन में बैठेंगे कि ये खतरनाक नहीं होंगे, ये और खतरनाक हो जाएंगे? इनका तो स्ट्रीट इमरान खान के साथ वो लौंडे लफाड़े टाइप के लोग हैं जो ट्विटर पे हैं, 17, 18, 19, 20 साल के, जिनकी अभी भी मूंछें निकल रही हैं, जिनको अभी अभी जवानी चढ़ी है, गालियां देते हैं लेडीज को ना, इस टाइप की जो छिछोरे टाइप की हरकतें होती हैं, वो इमरान खान के ज्यादातर सपोर्टर है। ज्यादातर जो उनका सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं मैं इमरान खान की। लेकिन अगर आप ये देखें नून लीग का और ये PPP का, इनके
पास भी बड़े सारे गुंडे बदमाश हैं। दोनों बातें फिर और रूरल पंजाब में तो यार बचा ही नहीं कुछ वहाँ नवाज शरीफ की पार्टी है, सिवाय मार कर। उसका बड़ा होल्ड है। और ये पाकिस्तान में प्रॉब्लम रही है, जो प्रधानमंत्री बनेगा उससे इनका मूड खराब हो जाएगा। जैसे इंडिया में मोदी जी हैं, तो लोग कहते हैं कि 85-90% लोग बड़े खुश हैं मोदी जी से। पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ। ये अभी इमरान खान को अपना ना भगवान खुदा मान के चल रहे हैं लोग। इमरान खान खुदा है हमारा, उसी के कदमों पे हमने सजदा करना है। सारे पाकिस्तानी गाना गा रहे हैं। मैं बता रहा हूं, जिस दिन इमरान खान बनेगा प्राइम मिनिस्टर वापस, और मैं चाहता हूं बने, भारत के लिए तो बहुत अच्छा है, ये एक हफ्ते के बाद इमरान खान को गाली देना शुरू कर देंगे कि गो नियाजी गो, गो नियाजी गो। तो मैं बता रहा हूं आपको, पहले भी नारा लगता था गो नियाजी गो, नियाजी गो हो गया, अब नियाजी प्यारा हो गया। जो गद्दी पे बैठता है वो शापित है पाकिस्तान में। वो है। ये आज मैं आपको बता दूं, मैं तो पाकिस्तान को बड़ा कर्म क्लोजली ऐसा करता करे हूं। ना, जो गद्दी पे बैठ गया आके भाई वो गया। तो यार मुझे अब पाकिस्तान तो जाए जहाँ जाना है भैया, पता है ना कहाँ जाना है। पर जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो था दैट वाज फैंटास्टिक, जिसमें एनआरआईज के बारे में, अमेरिका के बारे में, यूएसए के बारे में बताया था, वो तो फैंटास्टिक था। और भैया बात तो सच है कि भाई जो भी इंडियंस यहाँ आते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, हाई पोजीशंस में होते हैं, तो उनका कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री यूएसए बहुत अच्छा है। और ये तो खुद अगर आपको पता हो, ट्रंप ने भी यही बात बोली थी, फिर अभी जो बाइडन आए हैं वो भी बोल रहे हैं। तो ओवरऑल ये आउटलुक तो है। और इसी से अब कई लोगों को होता है कि भैया आप अपनी कंट्री को छोड़ के, आप इंडिया को तो छोड़ के चले गए, आप कौन से देशभक्त हो। देयर आर मेनी रीजंस कि कोई किस वजह से आता है, पर आना भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियंस का बाकी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ताकि वहाँ पे भी इंडिया की इम्पोर्टेंस इस तरह से जैसे अब आपको दिख रहा है वहाँ पे बने। और इंडिया के लिए जो दूसरे लोग हैं, दूसरे कंट्रीज़ हैं, उनके हम देख के एग्जाम्पल, उन इज्जत इंडिया की जो है बढ़ती है। और वो आप देख ही रहे हो कि पॉलिटिक्स में अब देखो कितना इंडियंस किया जा रहा है। तो आई रियली लव्ड इट। नहीं, काफ़ी अच्छा है। वो एग्जाम्पल दे रहे थे कि इंडियंस का और पाकिस्तानी जो बाहर गए हुए हैं उनका डिफरेंस क्या है। एग्जैक्टली। और का एग्जांपल ये भी था, रेमिटेंसेस कम हो रहे हैं बिकॉज ऑफ पाकिस्तान डूब रहा है। और इंडियंस का अचीवमेंट तो सभी को पता ही, मतलब आप इतने सीईओज देखते हैं, आप उनका जैसे कहते हैं रिचेस्ट कम्युनिटी द यूएस वगैरह, तो बहुत सारी बातें इंडियंस के, दैट्स फाइन, वो सब एजुकेशन के बल पर है। तो वही था कि और लोग जो है डिफरेंट तरीके से आए थे, मगर इंडियंस को सिर्फ एजुकेशन के बेस पे आने को ही मिला था। मैक्सिमम लोगों को, कई आ भी रहे हैं जैसे बिना एजुकेशन के, मगर तो वही मेरे ख्याल से मेन था। और दूसरा उन्होंने अच्छा बात कही थी कि कैसे हमने पिनाका बना दिया, उसको कितना एडवांस कर दिया, सुखोई को एडवांस कर दिया, और इसीलिए जो है आर्मीनिया मांग रहा है और आर्मीनिया को दे देना चाहिए, क्योंकि उसी से आपने किसी को रिस्पॉन्ड कर दिया। अगर दूसरे लोग बोल रहे हैं कि बड़ा अनफ्रेंडली हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो तुमने कौन सा फ्रेंडली किया था? इंस्टेड की आप वही तो बोल रहे हैं कि जैसे वो लोग जो है कश्मीर के पीछे पड़े हुए थे, तो नहीं पता था। तो इंडिया को रिस्पॉन्ड कैसा करना चाहिए अपने कर्मा से, और दे दो वेपन्स, और वो हमने रिस्पॉन्ड कर दिया आपको। और वो सही कह रहे थे कि फ्रैंकली कि तुम क्या उखाड़ लोगे, दैट्स हाउ इट इज। तो नहीं, और यूएसए, रशिया जो भी हैं, ये लोग हर कंट्री को देते हैं, तो अपने हमारी एनिमी चाइना को भी इतना कुछ देते हैं, तो क्या उखाड़ लिया क्या मतलब है? बिजनेस है ये, जो मांग रहा है तुम उसको दोगे। तो बड़ी अजीब ही स्टेटमेंट दी है। वहाँ के उनके यहाँ था प्राइम प्रेसिडेंट होता है, मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट था, जो प्रेसिडेंट ही वो यही कह रहे हैं कि इंडिया कहेगा तुम क्या कर लोगे, देख लेंगे, मगर अभी जिसको देना देंगे। बिल्कुल। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।